हेलो नमस्कार दोस्तों, सी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल से पहले पीडीएफ डाउनलोड करके बना लें और बनाने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छा से आप समझिएगा और आपको पता चलेगा कि आप कितना नंबर ला रहे हैं पीडीएफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर निश्चित तौर पे कीजिएगा और बेल आइकन निश्चित प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी मैं 2 प्रैक्टिस सेट 25-25 नंबर का अपलोड किया हुआ और 100 नंबर का क्वेश्चन भी अपलोड किया हूं, तो पिछले वीडियो आप अवश्य देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पेट्रोल मैन की चलने की गति सामान्य रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ए नंबर। अगला प्रश्न, पूरे ट्रैक का संपूर्ण ओवरहॉलिंग 3 से 5 वर्ष की अवधि में ट्रैक रखरखाव किस प्रणाली द्वारा पूरा किया जाता है? द कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द एंटायर ट्रैक विल बी accomplished within a period of 3 to 5 years by which system of track maintenance? तो आपको मैं केवल आंसर बताते जा रहा हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए और बी दोनों हो जाएगा। ट्रैक रखरखाव की त्रिस्तरीय प्रणाली, ट्रैक रखरखाव की पारंपरिक प्रणाली। अगला प्रश्न, आवश्यकता के अनुसार रेल जोड़ों के जोड़ के गैप समायोजन और घटता की प्राप्ति जैसे कार्य किस अवधि के दौरान किए जाने चाहिए? वर्क सच एज lubrication of rail joints, joint gap adjustment as required and rearrangement of curves should be done during which period? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पोस्ट मानसून अटेंशन, यानी मानसून के बाद का समय। अगला प्रश्न, ब्रॉड गेज पर पैकिंग के माध्यम से रेल की सीटों के दोनों ओर गिट्टी खोली जानी चाहिए। While doing a through packing on broad gauge, the blast should be opened on either side of rail seats to the extent of। दोस्तों, तो पीडीएफ से आप पहले डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट की तरफ बनाइएगा, तो वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छा से मजा आएगा और क्वेश्चन समझ पाइएगा अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंड ऑफ स्लीपर टू 450 mm इनसाइड ऑफ रेल। तो इसका रेल सीटों के बगल में 400 mm स्लीपर के अंत तक। अगला प्रश्न, सड़क को खोलते समय यह देखने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि रेल के बीच की रिज प्रोडक्ट डैश से अधिक नहीं करता है। While opening of the road care should be taken to see that the ridge between the rail does not project। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 50 mm से अधिक। अगला प्रश्न, जब सोते हुए ऊर्ध्वाधर सलाखों को ऊर्ध्वाधर से एक कोण पर गिट्टी में अच्छी तरह से लगाया जाना चाहिए। When sleeving crowbars should be planted well into the blast at an angle from the vertical। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 30 डिग्री से अधिक नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न, यह जरूरी है कि जब जोड़ों को उठाया जाता है तो जोड़ों के दोनों ओर कम से कम 10 स्लीपर भरे होते हैं। It is imperative that when joints are picked up, at least 10 sleeper on the either side of the joints are packed। 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 स्लीपर भरे होने चाहिए कम से कम दोनों साइड। अगला प्रश्न, मैनुअल डिप स्क्रीनिंग कार्य में सामान्य गति बनाने के लिए कितने थ्रू पैकिंग की आवश्यकता होती है? 4 2 3, डी नंबर, ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4 थ्रू पैकिंग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, मैनुअल डिप स्क्रीनिंग कार्य में पैकिंग के माध्यम से दूसरे और तीसरे दिन किस पर काम किया जाना चाहिए? इन मैनुअल डिप स्क्रीनिंग वर्क ऑन व्हिच डेज सेकंड एंड थर्ड थ्रू पैकिंग आर टू बी डन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3rd एंड 10th। अगला प्रश्न,
मशीन पैकिंग द्वारा गहरी स्क्रीनिंग कार्य के लिए सामान्य गति बनाने के लिए कितने पैकिंग की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी पैकिंग आर रिक्वायर्ड टू मेक द नॉर्मल स्पीड फॉर डीप स्क्रीनिंग वर्क बाय मशीन पैकिंग? 2, 1, 4, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3। अगला प्रश्न, रेल जोड़ों के संनयन के लिए कौन सी सावधानी के आदेश की आवश्यकता है? फॉर लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट्स व्हिच कुशन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड? ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 20 OES और डी OES। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, कीमैन की देखरेख में रेल जोड़ों के संनयन के लिए एक बार में सामान्य रूप से कितने जोड़ों को खोला जाता है? फॉर लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ कीमैन हाउ मेनी जॉइंट्स नॉर्मली बी ओपनेड एट टाइम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए संयुक्त जोड़। अगला प्रश्न, ट्रैक की बैकिंग तब होती है जब डैश बलों की जगह पर ट्रैक में बलों की पर्याप्तता से जुड़ी रेल में बनाया जाता है। बकिंग ऑफ ट्रैक occurs when the dash forces are created in the rail associated with inadequacy of forces in the track at the place। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कंप्रेसिव एंड लेटरियल। अगला प्रश्न, रेल जोड़ों के हॉगिंग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which instrument is used for measuring hanging of rail joints? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रैट इज। अगला प्रश्न, कुछ स्थानों में रेल की मेज में लकीरें और खोखले विकसित होते हैं, इसे डैश कहा जाता है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर पत्राचार या करोगेशन। अगला प्रश्न, मछली बोल्ट स्पैनर की मानक लंबाई डैश mm है। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ फिश बोल्ट स्पैनर इज डैश mm। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 680 से 760 mm। अगला प्रश्न, पंखे के आकार के लेआउट के लिए टंग रेल का बेयर एटीएस डैश mm की दूरी पर मापा जाता है। वेयर ऑफ द टंग रेल फॉर फैन शेफ्ट लेआउट शैल बी मेजर्ड एट डैश mm डिस्टेंस फ्रॉम एटीएस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1682। अगला प्रश्न, पीडब्ल्यूआई द्वारा लकड़ी के स्लीपरों के नवीनीकरण के लिए दिए गए प्रस्ताव पर एटीएन द्वारा कितने लकड़ी के स्लीपर पर किलोमीटर परीक्षण किया जाता है? ए 20 NOS, सी बी 50 NOS, सी 40 NOS और डी 30 NOS। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 20। अगला प्रश्न, जब 25 mm से कम के रेल फ्रैक्चर ने गर्डर ब्रिज का अवलोकन किया तो ट्रेन को पास करने वाला न्यूनतम अधिकारी कौन है? When a rail fracture of less than 25 mm gap observe on the girder bridge, the minimum official to pass a train। जब 25 mm से ज्यादा फ्रैक्चर होता है पुल पर तो सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है पास करने वाला? कीमैन, मेट, पीडब्ल्यूआई, एडीएन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पीडब्ल्यूआई। अगला प्रश्न, ऊंचाई गेज का सड़क स्तर से ऊपर डैश मीटर की ऊंचाई पर होगी। द हाइट गेज शैल बी एट ए हाइट ऑफ डैश मीटर अबव रोड लेवल। रोड लेवल से जो होता है हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 4.67। अगला प्रश्न, ट्रैक्शन बॉन्ड प्रदान किए जाते हैं। ट्रैक्शन बॉन्ड्स आर प्रोवाइडेड। तो इसमें से बताना है आपको, उल्लंघन की दूरी बनाए रखने के लिए, विश्वसनीय विद्युत प्रवाह निरंतर सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत अवरोध की पृथ्वी आवेग के द्वारा वायु की रिसाव को उचित आर्थिक इंस्टेंट सुनिश्चित करना। ये है 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4 और डी 4 और 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर
2 और 3। तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मेरा वीडियो के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहता है, तो आप निश्चित तौर पे से उसे खोलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लिंक दिया रहता है उस पर क्लिक करें। और आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन पे डाउट लगता है, क्वेश्चन आपको कैसा लगता है, ताकि मैं अधिक से अधिक सुधार कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, डीसी कर्षण प्रणाली में संपूर्ण रिटर्न करंट डैश से होकर बहता है। तो इसमें से बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लॉन्ग रेल बॉन्ड्स। लॉन्गिट्यूड अनुदैर्ध्य रेल बॉन्ड इसको कहा जाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, OHE पावर ब्लॉक रिक्वायर्ड फॉर, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पेंटिंग ए ग्लैट गिर्डर ब्रिज, बी पेंटिंग ऑफ प्लेटफॉर्म कवर, सी पेंटिंग ऑफ स्टील वर्क्स ऑफ थ्रॉक गर्डर ब्रिज, डी पेंटिंग ऑफ रेल्स। तो ऑप्शन दिया गया है ए एंड डी, बी एंड सी, ए और बी और डी ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी और सी। अगला प्रश्न, पुल पर नवीनीकरण पर विचार करने और 52 kg 90 यूटीएस रेल के लिए दृष्टिकोण में डैश जीएमटी के संदर्भ में सेवा जीवन है। सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ डैश जीएमटी फॉर कंसिडरिंग रिन्यूअल ऑन द ब्रिज प्रॉपर एंड इन अप्रोच फॉर 52 kg एंड 90 यूटीएस रेल। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 262.5। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वर्ग की आंतरिक रेल तालिका का समतल होना डैश के कारण हो सकता है। ए कैंट एक्सेस, बी कैंट डिफिशिएंसी, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ एबव। इसका आंसर हो जाएगा कैंट एक्सेस।